दोस्तों, जापान के पेंशन फंड ने यहाँ पर क्रिप्टो के लिए एक घोषणा की है। अगर आपका पोर्टफोलियो क्रिप्टो करेंसी में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम हर बार की तरह जैसे मार्केट में लिक्विडेशन देखते हैं वो देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले आखिरकार मार्केट किस तरफ रुख कर रहा है। तो लॉन्ग पोजीशन में $104 मिलियन और शॉर्ट पोजीशन में $95 मिलियन यहाँ पर लिक्विडेट हुए। तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट लग रहा है कि एक नैरो जोन में फिर से ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन $64,000 पर यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्ट कॉइन और मीम कॉइन में गिरावट आई है। कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर अल्ट कॉइन मूव कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में क्या हाल है, और अगर आपका मैंने बोला कि क्रिप्टो में पोर्टफोलियो है तो जापान वाली खबर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर अभी तक आपने एक छोटा सा लाइक नहीं किया इस वीडियो को और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इसी टाइम पर आपके लिए हर रोज़ यहाँ पर फ्रेश अपडेट क्रिप्टो करेंसी की मैं लेकर आता हूँ। तो जो पहली अपडेट आ रही है आपकी यूएस और ईरान को लेकर, क्योंकि ये ऐसी डिप्लोमेटिक अपडेट है यानी जो अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट डालेगी और उसका इम्पैक्ट आपके क्रिप्टो करेंसी पर रहेगा। तो पहले तो जो यूएस के लीडर हैं वो गए वहाँ पर, जेडी वांस गए उपराष्ट्रपति, और ये सब वहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड था वहाँ पर इनकी मीटिंग होनी थी। ईरान की तरफ से भी वहाँ से कुछ प्रतिनिधि गए, लेकिन ईरानियन प्रतिनिधि ये बोले पहले तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज करेंगे। और ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पर एक खतरनाक ट्वीट कर दिया। ट्रंप ने ट्वीट किया कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बिना टोल वसूले नहीं जाने दोगे तो हम फिर से यहाँ पर तेज़ तरार हमला ईरान पर करेंगे। फिर लोग ये पूछते हैं कि यार इसका मीनिंग ही क्या रह गया? आपने जो यहाँ पर एग्रीमेंट किया था, जो MOU साइन किया था, उस पर हस्ताक्षर हुए थे, उसका क्या मीनिंग रह जाएगा? तो लेकिन ये भी है कि ट्रंप ने ये साफ किया था कि एक दिन में यहाँ पर पीस डील नहीं होगी, लगभग 60 दिन का समय लगेगा, यानी 60 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा ये पीस डील होने में। और इससे मार्केट पर बखूबी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि बिटकॉइन का डोमिनेंस थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन अल्ट कॉइन में यहाँ पर गिरावट आई है। तो सोमवार को फिर से यहाँ पर मीटिंग होगी, क्योंकि संडे को कोई मीटिंग होती नहीं है। वहाँ का संडे चल रहा है, अभी यहाँ अपने मंडे चल रहा है। तो जैसे ही मंडे वहाँ का बनेगा तो फिर से नए दौर की यहाँ पर मीटिंग चलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट, काफ़ी मुद्दों पर यहाँ पर बातें होंगी और उसका सीधा असर क्रिप्टो पर पड़ेगा। दूसरी तरफ माइकल सेलर जैसे हर संडे को यहाँ पर बाइंग करते हैं। अभी मैंने उनका लास्ट ट्वीट देखा नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल ट्वीट आया था उनका वो था कि वो यहाँ पर बाइंग करने वाले हैं। तो उन्होंने शायद संडे को कोई बाइंग कर ली होगी। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई बाइंग हुई नहीं थी, लेकिन जब वो अपने ऑरेंज डॉट को यहाँ पर अपलोड करते हैं तब यहाँ पर कोई बाइंग ज़रूर इस मार्केट में हमें देखने को मिलती है। यानी बिटकॉइन की कहीं ना कहीं बाइंग भी हुई है। अब हम उसकी जापान वाली न्यूज़ की बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास एक रेनबो चार्ट और है बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, उसको हम बाद में जानेंगे। लेकिन पहले जापान के पेंशन फंड ने यहाँ पर क्या बोला है। तो जापानी नेशनल बिजनेस कॉर्पोरेट पेंशन फंड है जो अपने पेंशन फंड का 1% यहाँ पर क्रिप्टो में लगाने वाला है। तो अब क्या है, तो ये जो जापानी पेंशन फंड है, जैसे अपने यहाँ PF होते हैं, जो पेंशन मिलती है 60 के आसपास लोगों को, उसमें जो पेंशन फंड का हिस्सा है वो 1% क्रिप्टो में यहाँ पर लगाया जाएगा। अब पता है इसमें खास बात क्या है? हालांकि एक जो पेंशन फंड है केवल $136 मिलियन के कैश को मैनेज करता है, उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह, प्रॉपर्टी में और क्रिप्टो में, स्टॉक में। तो खास बात ये कि उसका 1% तो $1.36 मिलियन ही निकलेगा, यानी लगभग 11-12 करोड़ रुपए। ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन ख़ास बात ये है कि ये जो पेंशन फंड है ये उन लोगों ने लिया जो पुरानी सोच के थे, यानी जो लोग सोचते थे कि क्रिप्टो करेंसी रिस्की है, उन्होंने रिस्क उठाया और इस क्रिप्टो मार्केट की तरफ रुख किया। तो कहीं ना कहीं जापान के पेंशन फंड भी अभी समझ रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी रिस्की तो है, लेकिन इन्वेस्ट करना भी, इसमें उसकी तरफ बढ़ना भी, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। और जापानी पेंशन फंड ने लगभग 1% यहाँ पर अपने जो यूजर्स हैं, एक तरीके से जो उनके ग्राहक हैं, उनके लिए यहाँ पर 1% यहाँ पर रख दिया साइड में कि 1% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम क्रिप्टो में करेंगे। कुल मिला के अच्छी बात है क्रिप्टो करेंसी के लिए। अब मैं यहाँ पर रेनबो चार्ट की भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता लेता हूँ कि मार्केट में होने क्या वाला है, क्योंकि जब तक आप मार्केट को लेकर क्लियर नहीं होगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा एंट्री एग्जिट कहाँ पर होनी है। और मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं इस वीडियो में केवल न्यूज़ और अपडेट आपके लिए लाता हूँ। मेरा एक डिस्क्लेमर रहता है हमेशा ही, कोई फाइनेंशियल एडवाइस में देता न्यूज़ चैनल पर, और जो न्यूज़ होती है जो कि तो आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ। बात कर लेते हैं बिटकॉइन के रेनबो चार्ट की। तो आप साइड में बिटकॉइन का रेनबो चार्ट देख रहे होगे। इस रेनबो चार्ट में बिटकॉइन अभी ब्लू रीजन में यहाँ पर
चल रहा है यानी उसका प्राइस। और ब्लू रीजन में यहाँ पर हाई सेल की बात करते हैं, यानी जैसे सेल लगी नहीं होती कि सेल लग रही है, सस्ते में सामान मिल रहा है, तो उस टाइप से यहाँ पर इसको देखा जा रहा है। हालांकि ये रेनबो चार्ट कोई यहाँ पर टेक्निकली बेस नहीं है, बस एक मीम टाइप ही चलता है और मार्केट में काफ़ी टाइम से चला रहा है, 5-6 साल से रेनबो चार्ट के लोग बात करते आ रहे हैं। बाकी अभी इस मार्केट को लेकर आप क्या समझ रहे हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर न्यूज़ और अपडेट लेकर आता हूँ, बाकी फर्दर रिसर्च करना आपका काम रहता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि काफ़ी लोगों का भी टेलीग्राम काम करने लग गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।